सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो आज आप लोगों का 5वीं पाठ का जो है दूसरा अभ्यास कार्य है। पहला अभ्यास कार्य आज आप लोग कर चुके हैं और अनुवाचन कार्य भी समाप्त हो गया है कि इसमें 4 राजकुमारों की कहानियां हैं। एक राजा थे जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही कार्यकुशल थे और अपने राज का लालन पालन बड़े अच्छे से करते थे। उनके 4 बेटे थे, चारों मूर्ख थे, विद्याहीन थे और इस बात की चिंता राजा को हमेशा सताती रहती थी। ऐसा सोचकर राजा बार बार जो है विचार करके एक बार सभा में आकर के घोषणा करते हैं कि जो मेरे इन महान पुत्रों को जो है नीति में निपुण कर देगा, मैं उनको पुरस्कार के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। तो ये सुन करके विष्णु शर्मा पंडित तैयार हो गए और वह उनके पुत्रों को ले जा करके अपने घर पशु पक्षियों की कथाओं के साथ साथ उनको अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियां सुना करके उनको नीति में निपुण कर दिया। और उनके पुत्र जो है बुद्धि के साथ साथ शास्त्रों में भी निपुण हो गए, जिसे देख करके राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वे पुरस्कार के रूप में विष्णु शर्मा पंडित को ढेर सारा पुरस्कार देते हैं, जिसे पाकर विष्णु शर्मा पंडित बहुत ही आनंदित होते हैं। तो इस पाठ का सार था बच्चों, जो आपको पहले भी बताया जा चुका है और एक पद में उत्तर जो है आपको पहला अभ्यास कार्य कराया जा चुका है। तो आज आप लोगों का है प्रश्नोत्तर यानी कि दूसरा अभ्यास कार्य। नृपस्य निपश्चत्वार पुत्राः सन् ते सर्वे अशिक्षिताः आसन्। एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। नृपश्चत्वार पुत्राः आसन्, ते सर्वे अशिक्षिताः आसन्। एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। राजा के 4 बेटे थे, चारों मूर्ख थे। इसी कारण से राजा बहुत दुखी रहता था। खा है नृपस् सभायां किम अघोषयत्।
राजा सभायाम अघोष्य या मम मूर्ख पुत्रान् नीति निपुणान् कर्तुं समर्था भवेत् अहम तस्मै प्रभुतम धनम पुरस्कार रूपेण दस्यामि। जो मेरे राजा ने सभा में आके घोषणा की, जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति में निपुण कर देगा, मैं उस महान पंडित को पुरस्कार के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। तो यह आपका दूसरा उत्तर था। पहला और दूसरा उत्तर आप लोगों ने देखा। अब गा और घा देखें। प्रश्न आप लोग अपनी कॉपी से, किताब से लिखेंगे कॉपी में, और उत्तर बोर्ड से देख करके लिखेंगे। गा है, गा और घा देखिए। गा है राजकुमाराः विद्यालाभाय विद्यालाभाय गा है राजकुमारा विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह। विष्णु शर्मा राजकुमारा विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह आगच्छन्। घा है पुरस्कारं प्राप्य विष्णु शर्मा अति आनंदितः भवति। राजकुमारा विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह आगच्छन्।
पुरस्कारं प्राप्य विष्णु शर्मा अति आनंदितः अभवत्। तो ये आपका गा और घा का अर्थात प्रश्नोत्तर आपका समाप्त हो गया बच्चों। अब आपका है तीसरा अभ्यास कार्य। तीसरा है इसमें विभक्ति और वचन लिखना है बच्चों। तो विभक्ति आप देखें, वचन, पहले का होगा चतुर्थी, एक वचन, प्रथमा, बहुवचन, तृतीया, एक वचन, षष्ठी, बहुवचन, द्वितीया, बहुवचन। ये आपका तीसरा अभ्यास कार्य था बच्चों। शब्द यहाँ पद खुद लिखेंगे, आपके पुस्तक में दिया हुआ है। यानी प्रजापालने चतुर्थी विभक्ति एक वचन, अशिक्षिता प्रथमा विभक्ति एक वचन, सरलताया तृतीया विभक्ति एक वचन, तेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन और निपुणान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो ये आपका जो है तीसरा अभ्यास कार्य था। अब चौथा है बच्चों वाक्य। में वाक्य कैसे बनाया जाता है यह आपको हिंदी में बताया गया होगा कि वाक्य प्रयोग करें। एक शब्द दिया हुआ रहता है जिसको वाक्य बनाना रहता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप देखें चौथा दिया हुआ है अतीव। तो राजा अतीव चिंता पुलह आसी। राजा अतीव चिंता पुलह आसी। निपश्चत्वार पुत्रान् ते सर्वे अशिक्षिताः सन् एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। तो ये आपका पहला अतीव है ना, अतीव, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब इसी तरह से आपको सब वाक्य बनाना है कि जो शब्द आपका है वह आपके वाक्य में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ राजा अतीव, अतीव शब्द दिया हुआ है और अतीव शब्द का वाक्य में मैंने प्रयोग किया है। राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। इसी तरह से वाक्य का प्रयोग आपको करना है। ये का था। खा है अशिक्षिता। राजा निपस्य चत्वार पुत्राः आसन्।
सर्वे अशिक्षिताः आसन्। ते सर्वे अशिक्षिताः आसन्। तो बच्चों आपने देखा नृपस् चत्वार पुत्राः आसन् ते सर्वे अशिक्षिताः आसन्। ये दो वाक्य मैंने बनाए, अतीव का प्रयोग और अशिक्षित का। अब गा आप देखें, 2-3 मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप स्वयं से करेंगे अपनी किताब से ही, ताकि आपको भी वाक्य बनाना आए। तो गा है आसित, है ना, आसित। मम नाम मम मातामही नाम मम मातामही नाम दुर्गा आसीत्। आसीत् मतलब बच्चों बीते हुए समय में लग लकार में है हा, है ना। मम मातामही, मातामही मतलब होता है दादी, नानी, है ना। मम मातामही, पितामही मतलब दादी होता है, मातामही मतलब नानी होता है, यानी माता की माँ। मही मीन्स धरती, मही मीन्स माँ भी होता है। तो मम मातामही नाम दुर्गा आसीत्, मेरी नानी का नाम दुर्गा था, है ना। तो आसीत्, है ना। इस तरह से बच्चों यहाँ 3 वाक्य मैंने बना करके दिखाए। अब इसी तरह से आप वाक्य का प्रयोग करते हुए, यही आपका गृह कार्य है, आप जो है शास्त्रेषु संतुष्ट पुत्रा दश्याम, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।